Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says a solid sphere of radius r acquires a terminal speed v1 when falling due to gravity through a viscous fluid having coefficient of viscosity neta. The sphere is broken into 27 identical solid sphere. If each of these spheres acquires a velocity v2 falling through the same fluid, then the ratio of v1 upon v2. सो बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, जब नेट फोर्स बॉडी पे हम जीरो कर देते हैं और उसका वेट कौन बैलेंस कर देता है, विस्कस फोर्स, दैट इज एफ बी। और इस तरीके से हम मान लेते हैं विस्कस फोर्स प्लस बायोन्सिक फोर्स का भी इफेक्ट कंसीडर करते हैं इस तरीके से। तो जब इन दोनों फोर्सेस, सारे फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं हम, मतलब एम जी इक्वल्स टू हमारा एफ बी प्लस एफ बी हो जाता है, तब हम टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेते हैं, डेट इज वी। और टर्मिनल स्पीड हम बच्चों डिराइव भी करते हैं, ये आता है हमारा 2/9 नीटा इंटू आर स्क्वायर इंटू जी इंटू बॉडीज की डेंसिटीज का डिफरेंस, डेट इज डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड जिसमें वो फ्लो कर रहा है। तो बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ से जो टर्मिनल स्पीड है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे रो बॉडी की डेंसिटी है, रो एल लिक्विड की डेंसिटी है एंड नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है एंड आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो टर्मिनल स्पीड जो है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब बच्चों हमको समझना होगा कि स्फीयर जब 27 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर में टूट रहा है, एक बड़ा स्फीयर है और एक छोटे छोटे 27 आइडेंटिकल स्फीयर्स में टूट रहा है, तो इनकी रेडियस में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर इसकी कैपिटल आर है और इसकी स्मॉल आर है रेडियस, तो कंजर्वेशन ऑफ मास अगर हम बोले, इसका मास एम ले लें सबका मास, तो हम बोल सकते हैं जो कैपिटल एम होगा, टोटल मास ऑफ द स्फीयर जो बड़े वाले का था, डेट इज 27 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम। एंड मास को हम लिख सकते हैं बच्चों डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 27 इंटू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। वॉल्यूम को हम 4/3 पाई आर क्यूब ले सकते हैं बच्चों। सो डेंसिटी तो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि मटेरियल सेम है दोनों का, 4/3 पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं बच्चों जो आर मिलेगा डेट इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, अगर हम क्यूब रूट हटाते हैं। तो बच्चों आर इज इक्वल्स टू 3r मिल गया हमको। तो हम देख सकते हैं टर्मिनल स्पीड्स में रिलेशन निकाल सकते हैं। टर्मिनल स्पीड फॉर v1 अपॉन v2 को हम बोल सकते हैं r1 अपॉन r2 का स्क्वायर। और पहली रेडियस बच्चों हमको r दे रखी है और दूसरी रेडियस हमने निकाली r/3, तो इसका स्क्वायर बनेगा। इसका स्क्वायर कितना बनेगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो r से r कट जाएगा और 3 ऊपर पहुंचेगा, उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं बच्चों v1/v2 9 के इक्वल आया हमारा। ठीक है बच्चों, मतलब पहले वाले की टर्मिनल स्पीड हमने v1 मानी और दूसरे वाले की टर्मिनल स्पीड v2, तो 9 के इक्वल आया, दैट इज इन फोर्थ ऑप्शन। I hope you got the answer. Thank you so much and all the very best.